नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट पे आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरीके से फेल हुई, दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। आज दिल्ली करहा रही है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। यही कारण था कि 10 साल से पैर जमाए हुए आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने उखाड़कर फेंक दिया। हालांकि दिल्ली की जनता को भरमाने के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी तक, सुनीता केजरीवाल तक जनता के बीच पहुंची, अपने पति की जेल यात्रा की दुहाई दी, तिहाड़ जेल से छुड़वाने का आग्रह किया और कहा इन्हें वोट दे दीजिए ताकि ये छूट जाए। लेकिन जनता को क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारी शख्स पर कोई रहम नहीं आया, इसलिए इनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। हार ऐसी हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे, सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज हार गए। अगर मुख्यमंत्री और मंत्री की बात करें तो केवल आतिशी लाल सलाम की वजह से जेएनयू ब्रांड है, लाल सलाम है, आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए प्रयासरत था परिवार, इसलिए जेएनयू और लाल सलाम ने साथ दिया, इसलिए थोड़ा सा जीत गई। वहीं एक मंत्री सिर्फ गोपाल राय जीत पाए, बाकी सब हार गए। एक और इनकी बड़ी मंत्री महोदया हुआ करती थी, विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही, राखी बिरलाल, उनका तो पता ही नहीं है, वो तो आता पता हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल, पहली बात तो स्कूलों की हालत खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया दिल्ली की शिक्षा का। दूसरा, स्कूल बनाने के नाम पर कमरे बनने लगे और वो कमरे भी, टॉयलेटों को भी कमरा बता दिया गया। बहुत लूट मचाई और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट का हाल ये हुआ कि लाखों बच्चे ड्रॉप आउट हो गए, यानी कि 9वीं और 11वीं क्लास में लाखों बच्चे जो फेल हुए, उनको दोबारा एडमिशन अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिया नहीं गया और ड्रॉप आउट करके बेचारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया गया। यह था अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल। लेकिन केजरीवाल जैसा बड़बोला व्यक्ति आज भी, हालांकि हारने के बाद बहुत कम बोलते हैं केजरीवाल, लेकिन आज भी अपनी डफली, अपना राग वाला खेल उनका चल रहा है। दरअसल है क्या, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर अरविंद केजरीवाल कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे और इन कुछ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर हमला बोला और साथ में गुजरात के शिक्षा मॉडल को भी लपेटा। केजरीवाल जी शायद भूल गए कि दिल्ली में अभी 1 महीना हुआ है, बाकी तो शिक्षा मॉडल आप ही का था, तो फेल तो आप ही हो गए, क्योंकि इतना बड़ा ड्रॉप आउट आज तक दिल्ली के अंदर कभी हुआ नहीं था। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हाल यह है कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद गए थे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट रहे पटपड़गंज के स्कूल में, सरकारी स्कूल में। वहां पर स्विमिंग पूल का हाल जो देखा, सचमुच स्कूल के बच्चे भी रो पड़े और उन्होंने कहा कि किस तरीके के स्विमिंग पूल बनाए गए थे जिनको बार बार दिखाकर छपवाया जाता था अखबारों में, और केवल आम आदमी पार्टी के लिए यह मक्का मदीना बन चुका था, भागकर बस उसी स्कूल में आते थे। लेकिन वो सब फेल साबित हुआ। अभी 2 दिन पहले ही हमने भी आपके सामने एक खबर रखी थी, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को पालन के एक स्कूल में फोन करके प्रिंसिपल ने बुलाया और उस स्कूल की जो हालत देखी, छत पर कड़ी पत्थर डाले गए थे, जो सिल्लियां होती है वो कड़ियों के, लकड़ी की कड़ियों के ऊपर, और स्कूल ऐसा है एक बरसात हो तो तालाब बन जाता है। यही शिकायत प्रिंसिपल ने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा से की थी। तो अरविंद केजरीवाल के स्कूलों का यह था शिक्षा मॉडल, जो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। फेल क्या, खत्म ही साबित हुआ और इनको भी ले डूबा, ये भी सब हार गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भी शिक्षा मॉडल पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और गुजरात के शिक्षा मॉडल को फेल बताते हैं।
एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल को, सुन लेना चाहिए। बहुत दिन बाद वैसे भी बेचारे बोले हैं, आवाज उनकी बड़ी मुश्किल से निकली है, हार के बाद से संभल नहीं पाए थे, अब शायद थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। तो सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे शिक्षा मॉडल पर। जिस तरह से ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, अब मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि जानबूझ के इन दोनों पार्टियों ने 75 साल में इस देश को अनपढ़ रखा है। अभी कल गुजरात की एक स्टोरी आई थी। गुजरात के 157 सरकारी स्कूलों में 10वीं क्लास के बोर्ड के पेपर में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, एक भी बच्चा। आपने सुना होगा केजरीवाल का ये विलाप, ये आलाप, और यही हालत है कि अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब में शिक्षा क्रांति ला रहा है। और ये शिक्षा क्रांति जानते कैसी है? 20 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने सिर्फ पत्थर लगाने समझते हैं, शिलान्यास करने के लिए रखे हैं। 20 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। और शिलान्यास जानते किस किस चीज का हो रहा है? टॉयलेट का, बाथरूम का, और वो भी हो नहीं रहा है। टॉयलेट बाथरूम पहले से ही बने होते, सिर्फ उन पे पत्थर लगाकर, चाहे वो गंदे हैं कैसे भी है, टूटे पड़े, बाहर पत्थर लगाकर फोटो खिंचवाकर छपवाई जा रही है, अखबारों में, मीडिया में चलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की बहुत हंसी उड़ाई जा रही है आज, क्योंकि अब पंजाब केजरीवाल और भगवंत मान, मनीष सिसोदिया जो Z+ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं सारे, इन सबको अब इस चुनाव में मजा चखाने जा रही है पंजाब की जनता। इसलिए पंजाब से भी इनका बोरिया बिस्तर समेटने जा रहा है। तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जब अपनी डफली पर राग अलापते हैं तो वो फिर किसी की नहीं सुनते, उनका राग सबसे सुपर है। वो मान लेते कि बस इस बार का जो पद्मश्री अवार्ड मिलेगा वो उन्हें मिलेगा। खैर ऐसा होता नहीं है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल आज बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। उनकी पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है, टूटने के कगार पर है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।